अमेज़न प्राइम पे एक सीरीज़ आई है जिसका नाम है दलदल। इट स्टार्स भूमि पेडनेकर, इसमें समारा तिजोरी है, इसमें आई डिडन्ट नो इसमें आदित्य रावल भी है जो कि परेश रावल के सन हैं। इन्होंने पहले भी काम किया है बहुत सारे सीरीज़ और फ़िल्म्स में। अब ये सीरीज़ मैं पर्टिकुलरली एक्साइटेड था बिकॉज़ इसका जो टीज़र और ट्रेलर है वो मुझे अमेज़िंग लगा था। जिस तरह से टीज़र को कट किया था, इट फेल्ट लाइक सम साइको शिट। मुझे लगा भाई इसे तो देखना ही है भाई। लेकिन सीरीज़ देख के मुझे ऐसा लगा कि इट्स अ गुड सीरीज़। आई वुड से इट्स अ क्वाइट अ गुड सीरीज़। आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच इट। बट एकदम जिस एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पे मैंने अपने एक्सपेक्टेशंस को सेट किया था ना, वो मुझे लगा नहीं, वहाँ तक वो पहुँची नहीं। अब आई फेल्ट कि दिस इज़ एक्चुअली अ मैशअप ऑफ लॉट्स ऑफ साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामास जो इससे पहले भी यू नो अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स पे आए हुए हैं। आई मीन देयर वाज़ वन सीरीज़ कॉल्ड खौफ, वो और भी ज़्यादा बढ़िया था। साइकोलॉजिकल ड्रामा, हॉरर थ्रिलर था वो, एंड इट वाज़ क्वाइट गुड। एंड आई फील दिस वन दलदल इज़ काइंड ऑफ अ मैशअप ऑफ ऑल दोज़ सीरीज़। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है ना, ये सीरीज़ एक स्लो बर्न है और ऊपर से ये प्लॉट पे कम, कैरेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करती है। कैरेक्टर्स का जो डेप्थ होता है इसमें, जो प्लॉट है बेसिकली एक मर्डर्स हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ग्रूसम तरीके से, हाथ स्लिट करके मुंह में पता नहीं क्या वो मुंह में चिकन फ़ोन वोन घुसा के मर्डर कर देता है। तो कौन ये मर्डर्स कर रहा है, अब कौन पे तो मैं अभी आता हूँ, रुको ना। तो कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो सब कुछ जानने के लिए भूमि पेडनेकर इज़ देयर, हर कैरेक्टर रीटा फरेरा। शी इज़ द वन इन्वेस्टिगेटिंग एंड अल्टीमेटली क्या होता है, क्या पता चलता है, वही सब है। बट यू विल कम टू नो कि सेकेंड एपिसोड में ही इसके किलर्स का आइडेंटिटी पता चला देता है। द सीरीज टेल्स यू कि भाई हम ही लोग किलर्स हैं, ठीक है। द फैक्ट इज़ कि जैसे ही ऐसा होता है ना, आपको पता चलता है दैट द सीरीज इज़ नॉट रिवॉल्विंग अराउंड द प्लॉट, इट इज़ मोर इन्वॉल्व इन द डेप्थ ऑफ द कैरेक्टर्स। जैसे एक सीरीज से कंपेयर करना चाहता हूँ, तस्करी, जो कुछ ही हफ्ते पहले आई थी। वो सिर्फ और सिर्फ प्लॉट पे ही फोकस था। वो प्लॉट आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, प्लॉट में सस्पेंस पता नहीं है कि नहीं, वो पता नहीं, बट ट्विस्ट वगैरह आ रहे हैं, बट प्लॉट इज़ गोइंग ऑन, बट कैरेक्टर्स में कोई डेप्थ नहीं है। लेकिन डल्लर जैसे सीरीज़ में अगर आप देखोगे, यहाँ पे कैरेक्टर्स में लेयर्स है, ठीक है। आप कैरेक्टर्स में इंटरेस्टेड रहते हो कि उनकी बैक स्टोरी क्या थी। इसमें आप जैसे देखोगे, नॉट ओनली द मेन कैरेक्टर दैट इज भूमि पेडनेकर, बट इवन द विलन्स, यहाँ पे दो विलन्स है बाय द वे। दोनों विलन्स का एक बैक स्टोरी है। स्पेशली जो मेन विलन है, वो कौन है मैं नहीं बताने वाला, बट यार क्या फ़ायदा, सेकंड एपिसोड में ही रिवील हो जाता है। बट हाँ, जो भी है, उसका जो बैक स्टोरी है वो जानने के लिए आपको एक्चुअली सीरीज के एंड तक बैठे रहना पड़ता है कि वाई दैट पर्सन इज डूइंग दिस। ये हु इज डूइंग दिस पे फोकस नहीं करता, ये वाई इज दैट पर्सन इज डूइंग, एंड दिस इज वेयर द सीरीज बिकम्स अ मोर कैरेक्टर ड्रिवन सीरीज, ठीक है। कैरेक्टर्स सीरीज के प्लॉट को आगे बढ़ाते हैं, कैरेक्टर्स की कहानी प्लॉट को आगे बढ़ाती है। दैट इज़ वॉट पॉजिटिव्स में तो मैं यही बोलूँगा कि स्टोरी अच्छी है। इट्स यूजुअली जो चाइल्डहुड टाइम में जो ट्रॉमा बच्चे फेस करते हैं अपने पेरेंट्स से, वो आज के टाइम में जाके उनको पे कितना भयानक इम्पैक्ट पड़ता है, वो जो मेन लीड एंड द विलन लीड उनके थ्रू दिखाया गया है, ठीक है। तो दोनों का ही चाइल्डहुड ट्रॉमा है, मैं भूमि पेडनेकर का भी, ठीक है। तो उनका जो अभी इफ़ेक्ट पड़ रहा है उससे दिखता है वो, ठीक है। दैट इज़ वन गुड थिंग, द साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन गोइंग अप इन अब्यूजिव एनवायरनमेंट। दूसरा, मुझे परफॉर्मेंसेस गजब लगा भाई। भूमि पेडनेकर आजकल फिल्में तो बहुत बेकार कर रही है, बट दिस वन शी हैज़ डन अ टेरिफिक जॉब, शी इज़ इन अ फॉर्म, ठीक है। ये उनका सेफ जोन है, कंफर्ट जोन है। वो याद है भक्षक उन्होंने किया था, एक फिल्म था वो, वैसा टाइप का परफॉर्मेंस ये यहाँ पे थोड़ा। शी इज़ लाइक अ वेरी ग्रम्पी काइंड ऑफ कैरेक्टर, वेरी डिसजॉइंटेड काइंड ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। उसका भी रीज़न है, ऑफकोर्स उसके बैक स्टोरी से ही रिलेटेड है, तो वो सब पता चलेगा एंड तक। बट या उन्होंने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाया, एंड शी मेक श्योर दैट हर कैरेक्टर डजंट कम इनटू दैट अर्जुन कपूर वाला
एक्सप्रेशन जोन, क्योंकि उनका जो कैरेक्टर है भूमि पेडनेकर का, शी इज़ लाइक कैरिंग दैट वन एक्सप्रेशन, वेरी ग्रम्पी एक्सप्रेशन थ्रू आउट द सीरीज़, ठीक है। कहीं पर भी ज़्यादा हंसती उस्ती है नहीं, ठीक है, वेरी फेंटली कहीं कहीं शायद वो हंस देगी, बट थ्रू आउट द फिल्म शी इज़ लाइक दिस। फिर है समारा तिजोरी और आदित्य रवाल। इन दोनों, आई थिंक दीज टू हैव वेर ऑलमोस्ट अबाउट टू आउटशाइन भूमि पेडनेकर। क्या कमाल का काम किया है आदित्य रवाल तो भाई, ही हैज़ ऑलरेडी प्रूवन इन विद हिज प्रीवियस वर्क दैट इज़ अ वेरी गुड एक्टर। फराज में भी उन्होंने काम अच्छा किया था। आई रियली लव्ड हिज परफॉर्मेंस देयर। एंड यहाँ पे समारा तिजोरी, जिसको आपने पहले बॉब बिस्वास में देखा होगा, Z5 वाला, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी उन्होंने काम बहुत सही किया है। बहुत ही मीटी रोल है उनका, एंड वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस। और तीसरा जो मुझे अच्छा लगा वो है इसका म्यूज़िक, एक एंड सम ऑफ द गोरी म्यूज़िक। जो म्यूज़िक है, एक रोमांटिक ट्रैक बजता है बीच बीच में, ठीक है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और चौथा, कुछ गोरी सीक्वेंसेस है, उनको, वो ऐसे सब्जेक्टिव चीज़ है, बट आई लाइक इट, मज़ा आया था। नेगेटिव्स में पहले आ जाता हूँ। देखो, आई नो द सीरीज इज़ नॉट मेंट टू कीप दिस फैक्ट, keep the killer's identity hidden. It doesn't. But at least do something to hide the backstory of the killers ना। लिटरली जो हमारी किलर है एक्चुअली, चलो बता ही देता हूँ, इट इज़ हमारा तिजोरी एंड आदित्य रावल, ये लोग विलन्स है। कुछ भी, कोई स्पॉइलर भी नहीं है, बिकॉज ये सेकंड एपिसोड में ही रिवील हो जाता है, तो व्हाट इज़ द पॉइंट। तो इनका जो बैक स्टोरी है, स्पेशली समारा तिजोरी का जो कैरेक्टर है, शी इज़ द मेन विलन, शी इज़ द साइको मैन, साइको गर्ल। उसका जो एक बैक स्टोरी है वो इतना ईजिली प्रेडिक्ट हो जाता है ना, लाइक यू कैनॉट इमेजिन हाउ ईजिली यू कैन प्रेडिक्ट। लाइक देर इज़ दिस विग दैट शी वेयर्स, ठीक है, वो विग जैसे ही वो उतारती है ना, तुरंत पता चल जाता है कि उसका बैक स्टोरी में पक्का क्या है, ये किधर से आई है, क्या है इसका बैक स्टोरी में। ज़्यादा जानने की ज़रूरत ही नहीं है, आधा रिवील तो वहीं हो जाता है। तो यू डोंट डू अ वेरी गुड जॉब इन कीपिंग वॉट यू एक्चुअली वॉन्टेड टू कीप समथिंग कंसील, यू डोंट डू अ गुड जॉब देयर, ठीक है। रिवील हो ही जाता है, प्रिडिक्टेबल हो ही जाता है। सेकेंडली, जो रिवील्स आते हैं, इट इज़ नॉट द मोस्ट रिवॉर्डिंग काइंड ऑफ रिवील्स, ठीक है। ऐसे स्लो बर्नर्स में क्या होता है ना, अब एक्सपेक्ट करते हो मैं लास्ट में जाके कुछ बहुत बड़ा बम फटने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। दोनों के ही कैरेक्टर्स जो है ऑलमोस्ट, भूमि पेडनेकर और ये समारा तिजोरी का, इन दोनों का ही जो कैरेक्टर आर्क है, डेप्थ है, वो ऑलमोस्ट कोई भी प्रेडिक्ट कर देगा मिड वे, लाइक 5th एपिसोड 6th एपिसोड तक तो आराम से आप प्रेडिक्ट कर दोगे कि इनके बचपन में क्या हुआ होगा जिसके कारण अभी ये लोग ऐसे बन गए हैं, ठीक है। तो देयर दे शुड हैव डन अ मच बेटर जॉब, विच इज़ वाई द सीरीज काइंड ऑफ डजंट बिकम समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ठीक है। तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हमें एंड में देखने को नहीं मिलता। इतना देर तक सीरीज़ को खींचा, मतलब ऐसा लगता है कि खींचा हुआ थोड़ा सा सीरीज़ है, ठीक है। ऐसा लगता है कि 6 एपिसोड में ही शायद इसको निपटा देते तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। एक्चुअली लगता है कि 6th एपिसोड तक ही इसको ख़त्म कर देना चाहिए था, बट इट इज़ देयर टिल 7th, वन मोर एक्स्ट्रा एपिसोड। कुछ लोग शायद बोलेंगे 5th एपिसोड तक भी ख़त्म कर देना चाहिए था, बिकॉज बीच में मुझे ऐसा लग रहा था कि जब वो बैक एंड फोर्थ जा रहा था ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सा लग रहा था। कभी वो पास्ट में जा रहा है, प्रेजेंट में आ रहा है, वो बता रहा था कि पास्ट में कब जा रहा है, बट देन कब वो प्रेजेंट में आ गया, वो पता ही नहीं, समझ में ही नहीं आता कौन सा टाइमलाइन में वो चल रहा है। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर सा लग रहा था। तो ओवरऑल मैं तो बोलूँगा कि इट्स अ डिसेंट थ्रिलर, यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच इट, यू लाइक इट, बट इट्स नॉट एक्सेप्शनल। और भी बहुत सारे इससे भी एक्सेप्शनल थ्रिलर्स है जो मैंने देखा है, एंड मैं इसे 3 स्टार्स दूंगा। It's a decent one-time watch. You can watch it for the performances and story. Apart from then कुछ बहुत extraordinary कुछ expect मत करना प्राइम से।